वेलकम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सरल वे में स्वागत है आपका दोस्तों। आज हम एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के मैथ के 25 क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और बहुत आसान भाषा में। और यहाँ ये पूरा पेपर जो है इंग्लिश में है इसके क्वेश्चंस, बट मैं हिंदी में इसको समझाने का आपको प्रयास करूँगा दोस्तों। और हाँ, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें दोस्तों। चलो बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला, नहीं दूसरा। चलो क्वेश्चन है इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। 2 articles were sold of rate 24 each by a shopkeeper. ठीक है, द शॉपकीपर incurred no profit nor loss on a whole transactions. If one of the 2 articles sold at profit of 20%, then what was the loss incurred on the other article? क्वेश्चन दोस्तों ये बोल रहा है कि मतलब विक्रेता है जो 2400 रुपये, दो आकृतियाँ हैं, दो आर्टिकल्स हैं, मतलब दो वस्तुएं हैं, 2400 रुपये में बेच रहा है प्रत्येक को। एक पे उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि में बेचे कि इंटायर ट्रांजेक्शन्स पे उसे ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं। आर्टिकल नंबर 1, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? ये 2400 है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 2, इसकी भी 2400 से होगी। यहाँ पे लिख देता हूँ, SP है नहीं है, इसका भी 2400 ही था क्योंकि दे रखा हुआ है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, एक पे इसको क्या हो रहा है कि ये 2 आर्टिकल्स, एक पे प्रॉफिट हो रहा है इसको, एक पे मतलब इस वाले पे मान लो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा तो ये 120 के बराबर होगी, तो CP कितना हो जाएगा इस केस में? इस केस में CP हो जाएगा 2400 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीपल में 100। ठीक है, ये तो होगा ना हमारा CP। ठीक है, और इस पे क्या करें, इसका तो अभी हमें इसे तो निकालना ही होगा ना। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो, तो 12 दूनी 24 और ये कितना जाएगा 2000। तो CP कितना आ गया इधर इसका? 2000। ठीक है, CP आ गया 2000। अब इसका CP क्या करेंगे, लेकिन देखो दिक्कत है, पूरी ट्रांजेक्शन पे हमें ये पता है कि पूरी ट्रांजेक्शन पे हमें ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे, टोटल दोनों वस्तुओं का अगर सेलिंग प्राइस जमा करेंगे तो 4800 आएगा। ठीक है, और इसमें करेंगे इसका इसका मतलब इन दोनों का भी करेंगे तभी तो 4800 ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 4800? अगर देखो, अगर वस्तु का क्रय मूल्य 4800 है टोटल और इसका भी 4800 सेलिंग प्राइस, तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, सिंपल है। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि दूसरी अमाउंट को, दूसरी आर्टिकल को किस चीज़ पे बेचा जाए ताकि हमें 20% ताकि हमें ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, ये है। तो बस हमें क्या करेंगे, इसका जो CP है वो निकालेंगे। CP कितना हो जाएगा इसका, जब घटाएंगे हम तो 4800 में से 2000 घटा दो यहाँ पे निकालने के लिए। इन दोनों का मतलब इसका और इसका प्लस करके 4800 आना चाहिए। तो इसमें से घटाएंगे जब तो यहाँ पे आएगी ना वैल्यू। ठीक है, तो 2000 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आ जाएगा 2800 रुपये। ठीक है, बात आ गई समझ? अब देखो, तो हमें लॉस परसेंटेज निकालना था, निकालना था। तो CP 2800 है। ठीक है, CP 2800 है और सेलिंग प्राइस कितना है? दूसरी आकृति के बारे में बात की जा रही है ना, पे दूसरी आकृति के तो निकालना है लॉस परसेंटेज। तो देखो 2400 2800 की चीज़ें 2400 में बेची जा रही है। 2800 की चीज़ यानी CP 2800 है और SP कितना 2400 है, तो लॉस नहीं हो गया 400 का। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आ जाएगा 400 का लॉस। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ निशान लगाएंगे, मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा होगी आपको समझ आएगा वो क्वेश्चन। इफ द डिस्काउंट ऑफर ऑन ए आर्टिकल इज 40%, एक डिस्काउंट दे रखा है 40% का। ठीक है दोस्तों, डिस्काउंट दिया किस पे जाता है पहले तो देखो। डिस्काउंट जो होता है वो हमारा MP पे दिया जाता है, यानी कि डिस्काउंट का जो परसेंटेज होता है, क्या होता है हमारा? डिस्काउंट बटे में MP मल्टीपल में 100, ये होता है। तो ये कह रहा है कि 40% का डिस्काउंट ज़्यादा, तो ये 40% को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये MP नहीं हो गया, ये डिस्काउंट नहीं हो गया। ठीक है, डिस्काउंट हो गया, MP हो गया। ठीक, देन व्हाट विल द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस? हमें सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो निकालना है। ठीक है, ये निकालना है हमें। ठीक, तो दोस्तों MP कितना है? 100 है और डिस्काउंट का 40, तो सेलिंग प्राइस हमारा 60 नहीं हो गया सेलिंग प्राइस? क्योंकि सेलिंग MP पे डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट बचती है उसे सेलिंग प्राइस तो कहते हैं, यानी कि 100 में से अगर हम 40 को घटा दें
तो हमारा 60 हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस आ गया। तो बस हमें यही तो पूछा है, सेलिंग प्राइस और एमपी का रेशियो। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 60 है, और एमपी कितना है हमारा, 100 है। बस इसका रेशियो निकाल दो, जो चीज़ कट रही है काट दो, और जो चीज़ नहीं कट रही है 2 से काटेंगे तो 3 आ गया, ये 5 से काटेंगे तो अनुपात कितना, 3:5। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, मार्क करो और आगे बढ़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इधर ये तो हो गया, 1 मिनट, ये तो हो गया। इसको करते हैं, a sum of rate 900 is invested at a compound annually for a 2 year. If the rate of interest is 10% annum, then what will be the amount? ठीक है, एक सम, एक मतलब प्रिंसिपल है 900 की, इसको इन्वेस्ट किया जा रहा है 2 सालों के लिए, और इंटरेस्ट का जो कंपाउंडेड एनुअली है 10% पे। देखो दोस्तों, यहाँ इसमें हम इफेक्टिव परसेंटेज लगा के कर सकते हैं। 2 सालों का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली है ना, 2 सालों का हम एक इसका रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे टोटल 2 ईयर का। मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है दोस्तों, इफेक्टिव परसेंटेज कौन कौन से क्वेश्चनों में यूज़ करते हैं। दोस्तों उस वीडियो को अवश्य देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इफेक्टिव परसेंटेज और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो हम इसमें इफेक्टिव परसेंट लाएंगे, 10% है तो 21% हो जाएगा 2 सालों का। तो पता ही होगा, तो आपको कैसे बताता हूँ। देखो 10% प्लस में 10 मल्टीपल में 10/100, एक जीरो से एक जीरो से। तो इसे सोल्व कर, इसे पहले सोल्व करते हैं, जैसे हमने मैंने बताया था वीडियो में पहले। तो सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 आ गया, और ये 10 10 20 हो गया, तो 20 और 1 21% आ गया इफेक्टिव रेट। ठीक है, मतलब 2 सालों को कंबाइन कर दिया हमने, 2% को कंबाइन कर देता है इफेक्टिव रेट। ठीक है, अब क्या पूछा है कि इफ़ द सम ऑफ इतना है, तो क्या व्हाट विल बी द अमाउंट। अब अमाउंट पूछा है, तो देखो 900 का अमाउंट पूछा है ना, मतलब ब्याज लगने के बाद, तो 21% से 900 को बढ़ा दो, 121% कर दो। ठीक है, 0 से 0 काट दे। अब इसको एक गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो 9 का 9, 9 दूनी 18 का 88 लग गया, 1 9 और 1 10। तो अमाउंट कितनी जाएगी, 1089। ठीक है, इस पे लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये 5वां, it take 10 minutes more than B cover a certain distance. If their speed are in the ratio is इतना, then what is the time taken by B to cover the same distance। देखो दोस्तों, एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। अगर देखो सेम डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी कोई दूरी है या डिस्टेंस है। अगर दो लोग इसी चीज़ को तय करते हैं, मतलब मान लीजिए 2 लोग, ये एक एक्स है और एक वाई है, एक एक्स एक वाई है, अगर यही दोनों, ये भी तय कर रहा है, ये भी तय कर रहा है, सेम डिस्टेंस, तो उनकी जो स्पीड का रेशियो होगा ना, उसके टाइम के रेशियो का अपोजिट होता है। जैसे सपोज करो कि इनकी टी मान के चलो, मान के क्या चलो, मैं क्वेश्चन ही कर देता हूँ वाला है, ये हो गया। अब देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि 10 मिनट मोर देन कवर्ड देयर स्पीड आर इन द रेशियो। अगर उनकी स्पीड इतनी है, किसकी, इसकी ए और बी की, इसको पहले मैं रफ करता हूँ। ठीक है, देखो अगर अगर उनकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड कितनी है, ए की और बी की स्पीड कितनी है, 3:4 स्पीड। ठीक है, तो उनका टाइम का जो रेशियो हो जाएगा, इनका अपोजिट हो जाता है, नहीं 4:3 आ जाएगा। ये अप्लाई उसी पे होता है जब ये सेम डिस्टेंस होती है, जब दूरी निश्चित होती है, ये है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो टाइम का रेशियो इतना आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है ए टेक 10 मिनट मोर देन बी। ए जो है 10 मिनट ज़्यादा लगाता है बी से। अब देखो यहाँ टाइम भी देखो, ए का ज़्यादा है, बी के मुकाबले कितना ज़्यादा है, 1 यूनिट ज़्यादा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए टेक 10 मिनट मोर देन बी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 मिनट की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय बी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट नहीं होगी, 30 10 से मल्टीपल करें तो 30 मिनट हो जाएगी इसकी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आ गया 30 मिनट। ठीक है, आशा होगा समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट, ये तो इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है एलसीएम। अगर इन तीनों रकमों का एलसीएम कितना है, के है, देन व्हाट विल द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ इतना, और एक अलग से दे दिया यहाँ पे। एक मिनट, इसको पहले मैं यहाँ से हटा दूँ थोड़ा सा। देखो
एक ये रकम और दे दिया यहाँ पे ना, तो इसका निकालना है। इन तीनों का एलसीएम के है, तो यहाँ से यहाँ तक का एलसीएम भी के होगा, ठीक है, सबका भी एलसीएम के होगा। लास्ट में रह गया इतना। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो इन्हीं का मल्टीपल ही तो हो जाएगा एलसीएम, है ना। सिंपल क्वेश्चन, तो इस पर लगाओ, आगे बढ़ो। कैसे बताता हूँ, सपोज करो कोई दो रकमें हैं 3 और 5, ठीक है, तो इनमें कोई कॉमन है, कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 15 होता है। क्या करते हैं, गुणा ही करते हैं ना, तो इसी हिसाब से इनमें कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल कैसे करते हैं, 59 मल्टीपल के यानी कि के ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन है, इसका हमारा हो गया, ठीक है। अगला, द एवरेज ऑफ 36, 28, 43, 56, 74, 65, 12 एंड एक्स इज 45। ये तो आसान क्वेश्चन है। इन सब का एवरेज रखा है 45 यहाँ तक, एक्स तक। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना करेंगे, 36 प्लस में 28 प्लस में 43 प्लस में 56 प्लस में 74 प्लस में 65 और प्लस में 12 प्लस में एक्स। कितनी रकम है यार ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 रकम है, 2 2 4 6 2 8, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 45 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ मैं इधर। तो उनको सबको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे लास्ट के जो इनिशियल है पहले वो जोड़ेंगे, फिर जो हासिल आएगा उस पर रख के आगे वाले इनिशियल जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो कर लेंगे, तो 8 से 45 आ रहा है, तो यहाँ पे 45 आएगा, क्योंकि इसका ऐसे। तो 8 और 45 को पढ़ना गुणा करो, तो 8 45 का 0, 8 45 का जो हो जाएगा 4 8 32, 32 और 4 36, ठीक है। ये तो ये आ गया। अब इन सबका हमें वो करेंगे, सम निकालेंगे। तो सम निकालेंगे कैसे, देखो 2 5 7, 7 और 4 7 4 11, 11 6 17, 17 और 3 20, 8 28, 28 और 6 28 और 6 कितना हो गया हमारा, 34, 34 का 4 80 लग गया, 34 का 4 लगता है ना, ये थोड़ा लग गया, 34 का 4 80 लग गया, 3 3 हो गया, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 17, 17 और 5, 17 5 22, 22 और 4, 22 और 4 हो गया हमारा 26, 26 26 27 28, 28 और 28 और 3 28 29 30 31 31, ठीक है दोस्तों। तो देखो, और प्लस में यहाँ पे एक्स था ना, यहाँ पे देखो ये एक्स था, तो प्लस में एक्स इज इक्वल टू इतना, इतनी के बराबर होगा। बस इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो 314 घटा दो इसमें से, तो कितना जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 6 और 5 में से गया 4 46। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 46, यही पूछा था, आसान क्वेश्चन था ये तो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो दोस्तों, ए की वैल्यू दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखा है, सी की वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको पहले सोल्व करेंगे इंडिविजुअल। तो ए की वैल्यू सोल्व करेंगे, क्या होगा, पहले भाग करते हैं बोर्डा मास के तरीके से। तो पहले तो ये हम भाग करेंगे, तो कितना जाएगा, 2/3 आएगा, फिर मल्टीपल में 4 आएगा, तो ये तो ए की वैल्यू कितना आएगा, 8/3 आ गई ए की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। और सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी ये तो इसको घटाएंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 4 9, 9 में से 6 गया तो 3 आएगा ना, 5 4 9, 9 में से 6 गया तो 3 आ गया, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। इसका फिर सी की वैल्यू देखते हैं, सी आ गया ना, बी कहाँ गया, बी तो रह गया, बी तो छोड़ दिया हमने, ये रहा बी। तो सॉल्व करेंगे तो अंदर 5 आ जाएगा। देखो 3 ऑफ का मतलब मल्टीपल होता है, पहले मल्टीपल सॉल्व करते हैं ना, तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये कितना जाएगा, प्लस में 5, 7 में से दोगे तो 5, 7 5 12 5 17, ठीक है। तो अब क्या पूछा, ए प्लस बी प्लस में इन तीनों को जमा कर दो, इन तीनों को जमा कर दो, तो इनकी जो वैल्यू है जमा कर दो। क्या ये ए की वैल्यू कितनी, 8/3 थी, और बी की वैल्यू थी 17, तो 17, और सी की वैल्यू थी 3 थी, इसे जमा कर दो, ठीक है दोस्तों। यहाँ जमा कर देंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये 8 हो जाएगा, प्लस में 3 हो गया ना, 17 तो 51, और ये 3 एकम 3, तो 3 9 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 60 और 68/3 आ जाएगा इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 68/3। इस पर मार्क करो, आगे बढ़ो, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज़ द ग्रोथ परसेंटेज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय Y5 to Y6। ये बार ग्राफ से है दोस्तों, ठीक है। व्हाट इज़ द ग्रोथ परसेंटेज Y5 से Y6, एक मिनट दोस्तों,
देखो दोस्तों, एक बार ये क्वेश्चन करते हैं। द बार ग्राफ शो बिलो प्रेजेंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑफिस ड्यूरिंग 8 कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, ये 8 साल दे रखे हैं इधर। एक मिनट, ये 8 साल दे रखे हैं ये। ठीक है, तो इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द ग्रोथ परसेंट इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय Y25 Y5 और Y6 में दे रखा है ना। तो Y5 का कितना है, 5326 है, और ये 59.8। अगर इस आपको बड़ा नहीं, अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो रेजोल्यूशन बढ़ा लेना यूट्यूब की सेटिंग में जाके दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो Y5 से Y6 कितना हो गया, ये कितना मतलब बढ़ गया है ना। तो 5 3 बढ़ गया है, जो इनिशियल तो ये नीचे ही रहेगा। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे जाएगा, मल्टीपल में 100 होगा, यही होता है ना परसेंटेज। ठीक, तो अभी 59 में से, एक मिनट, 59 था ना, Y6 का कितना था, 59 18 था। ठीक है, और ये Y5 का कितना 53 था, 53 26 घटा देंगे तो 8 में से 2, 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, तो 500 इतना। ठीक है, घट गया। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा सॉल्व करने का तरीका है दोस्तों, सिंपल सा, इसको कुछ भी मत करो, इसको सीधा 592 कर दो। ठीक है, और ये डबल जीरो, इनको इन दोनों को गुणा कर देता हूँ मैं, 0 0 हो गया, और ये सीधा सीधा भाग कर दो, कितना 5326, इसको भाग कर दो सीधा। तो 4 अंक में तो 4 तक तो जाएगा ही, तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो ये 53 हो गया, ये 26, ये 0 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 11 में से 2 जाएगा तो फिर उसके बाद हमारा 9 बचेगा, उसके बाद 8 में से नहीं तो 5 बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो 0 ही बचेगा, इधर से जाएगा तो ये 0। अब कितनी बार में जाएगा ये, देखो 59 ज़्यादा लमसम एक बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा। 1 पॉइंट ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन हमारा दूर दूर है, तो एक 1 पर लगा निशान लगा और आगे बढ़ो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें एग्जाम में तो समय बताना होता है ना, और एक भाग ही करना है कोई भी, इसको ही तो सबको आता होगा। ठीक है, पेपर में कैसे यहाँ तक आ गया, ऑप्शन लेकर क्लिक करें, आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक मिनट। द बेस एंड हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, नहीं समकोण त्रिभुज होता है, सॉरी, ये है। ठीक है, द बेस एंड हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 9। बेस कितना है 9 है, और हाइपोटेनस कितना है 41 है। ठीक है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एरिया जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, यही होता है ना। अब देखो बेस तो हमें पता है 1/2, बेस कितना है इसका 9 है। हाइट चाहिए तो हाइट कैसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में लगा के निकाल लेंगे। तो हाइट कैसे निकालेंगे हम, इसकी स्क्वायर 41 की स्क्वायर इजिकल टू में 9 की स्क्वायर, ये मान लो हाइट है, ये प्लस में हाइट की स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो 41 की स्क्वायर करेंगे तो एक का एक आ गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 चौके 16 हो गया, इसकी स्क्वायर करेंगे, और ये 9 की स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 9 81, तो 81 से घटा देंगे तो कितना कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1600 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1600 आ जाएगा, तो एच कितना जगह अंडर रूट चला जाएगा इधर, मतलब यहाँ इस साइड आ गया 1600। ठीक है, इसे घटाने के बाद यहाँ पे 1600 आ गया, तो एच की वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट ही तो होती है इसकी, एच की वैल्यू ये स्क्वायर जो है इधर चला जाएगा, तो एच की वैल्यू कितने हो गई 40 आ गई। इसका मतलब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 1600 का 40 आ जाएगा, तो एच की वैल्यू कितना है 40 आ गई। ठीक है, तो मल्टीपल में 40, उसके बाद से काट दो 20 से, तो 9 दूनी 18, और ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। लगा और आगे बढ़ो, ये तो आसान था क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला इज द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रम्बोज रैम्बोज, इसको बोलते हैं समबाहु, नहीं सम चतुर्भुज कहते हैं, हाँ सम चतुर्भुज कहते हैं वैसे। एक मिनट, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रैम्बोज आर 24 एंड 18, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रोम्बस। ठीक, रोम्बोस का जो क्षेत्र, पहले रोम्बोस बनाता हूँ मैं, ऐसा होता है ये कि सारी भुजा बराबर होती है, और जो विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे को लंबे 90 पे लंबवत समद्विभाजित करते हैं, लंबवत समद्विभाजित करते हैं, यानी यहाँ पे 90 बनता है। ठीक है, तो विकर्ण 1 मान लो ये 16 18 है, 24 है, और विकर्ण 2 कितना है, ये 18 है, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2, विकर्ण 1 D1 मल्टीपल में D2 होता है। ठीक है, तो 1/2 ये 24 मल्टीपल में 18। ठीक है, काटेंगे तो 12 हो गया, तो 18 मल्टीपल में 12 गुणा कर दो, 12 8 96 का 86 लग गया, 9 और 12 और 9 21, 216 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो ऑप्शन नंबर
4। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अजय सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 84, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी रखी है इसमें अजय की 84 दे रखा है, और लॉस कितना दे रखा है इसका 30%। ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हमारा 70% के बराबर होगा किसके, एसपी के। एसपी कितना गिवन है 84, तो सीपी कितना हो जाएगा 10 से 1007 से 7 कम 7 होने चलो 120, यानी सीपी कितना आ गया हमारा 120। ठीक है दोस्तों, ही इफ़ ही सेल द सेम आर्टिकल एट 120, देखो सीपी कितना है 120, अगर 120 में ही बेचेगा ना उसको प्रॉफिट होगा और ना ही उसको लॉस होगा, ना ही इसको प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, समझ रहे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो गया 4। ठीक है क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ये कुछ क्वेश्चन ईजी हैं कुछ कैलकुलेटिव है इसके अंदर, अच्छा है। अगला करते हैं, ये तो सिंप्लीफिकेशन से है, कुछ नहीं करना दोस्तों, ये जो भी तामझाम दे रखा है ना, पहले तो ऑफ को सॉल्व करना, फिर उसके बाद डिवाइड को, फिर उसके बाद मल्टीपल, जैसे बोर्ड मास होता है ना, बोर्ड मास। ठीक है, तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इस मत और इधर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये से सॉल्व कर लेना, आराम आसान सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये, आपको मान के चलो ये आपको होमवर्क है, और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला करते हैं। What is the area of the largest square which can be inscribed in a circle of a radius 80 सेंटीमीटर। देखिए ये क्वेश्चन जो है, एक सर्कल है, एक मतलब वृत्त है, एक गलत बन गया थोड़ा सा, एक मुझे इसको एडिट करके दोबारा बनाता हूँ अच्छे से। एक सर्कल है दोस्तों, ठीक है, ये सर्कल है, इसके अंदर एक वर्ग है जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो रेडियस है ना, वो रेडियस कितनी दे रखी है 28। ठीक है, अगर रेडियस उसकी 28 है तो उसका जो व्यास होगा, जो इसका डायगोनल होगा, वो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56 होगा ना। डायगोनल इसलिए क्योंकि डायगोनल निकालेंगे तभी हमारा इसका भुजा आ पाएगी। तो वर्ग का जो डायगोनल होता है √2 और ए होता है, इसकी जो वैल्यू आ गई 56 आ गई है। ठीक है, आ गई, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 56 √2 हो जाएगी, मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई इस भुजा की, यानी कि वर्ग की भुजा की। तो वर्ग की भुजा, वर्ग का ही तो क्षेत्रफल पूछा, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी कि 56 मल्टीपल में √2 मल्टीपल में 56 बटे में √2। जिसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, √ से √ चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक ही बचेगा, मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे सिर्फ 2 आएगा नीचे। ठीक है, अब 2 से इसको काट देंगे तो 2 का 2 और ये 8, तो फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा देखो कैसे करेंगे, 56 और ये 28 था ना, 28 था। ठीक है, गुणा करेंगे तो 8 8 6 48 का 8, 8 6 48 का 8 लगा, 4 8 45 4 44। ठीक है, और ये करूँगा 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 का 6 दूनी 12 का 2 ऐसे लगेगा 15 10 11। ठीक है, तो उसको करेंगे तो इनको जमा कर लो आप, तो कितना जाएगा हमारा 8, और ये कितना जाएगा, ये 6 और ये 5 और ये 1, यानी 15 68, यानी कि 15 68 हमें जमा करने पे मिला। तो हमारा आंसर कितना है 15 68, हमारा ये सेंटीमीटर स्क्वायर की क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर में होता है। ठीक है, ये आंसर है दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि देखो ये ऐसा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कि इसकी एरिया दे रखा हुआ है, इसका रेडियस दे रखा है 28, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पूरा व्यास निकालेंगे, तो व्यास क्या होता है, एरिया आर का 2 होता है, मतलब रेडियस का दुगना होता है, तो इसका जो ये है, और एक किसी भी सर्कल में एक स्क्वायर जो है ऐसे ही अधिकतम बन सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ 2 ईयर इज इतना एट रेट ऑफ 10%। देखो 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट का जरूरत दे रखा है, ब्याज 1000 रुपये दे रखा है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 500, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे सारी अमाउंट पे क्या होती हैं बराबर होती है, पहले साल 500 है तो दूसरे साल 500 का, तीसरे साल भी 500 का, ऐसे चलता रहता है। 2 सालों का 1000 है तो 1 साल का 500। ठीक है, तो मान लो कोई प्रिंसिपल रही होगी, अगर इसका 10% निकालेंगे तो ये 500 के बराबर तो होगी 1 साल के लिए, समय यहाँ पे 1 साल है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 तो 0, तो प्रिंसिपल कितना आ गया दोस्तों, प्रिंसिपल आ गया 5000 रुपये।
ठीक है। तो शायद ये प्रिंसिपल ही तो पूछा था, प्रिंसिपल नहीं पूछा था। व्हाट इज़ द अमाउंट आफ्टर दिस 2 ईयर, अमाउंट क्या होगी, प्रिंसिपल 5,000 आ गया और 1,000 का इंटरेस्ट जो गिवन था, 1,000 का टोटल इंटरेस्ट 2 साल होगा। तो टोटल हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट यही तो होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, यही तो होता है। तो हमारा कितना हो जाएगा 6,000। ठीक है दोस्तों, तो ये 6,000 रुपये लगाओ और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज इतना इफ बी एडेड, एक मिनट, इफ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, देखो दोस्तों मिल्क और वाटर, ठीक है, का रेशियो कितना है, 2:1 है। ठीक है, इफ़ वी एडेड 12 लीटर ऑफ वाटर इन द मिक्सचर देन द रेशियो मिल्क एंड वाटर बिकम इतना। पहले जो होता हमारा मिक्सचर ये था पहले, ठीक है, इतना था। अब दूसरे मिक्सचर में जो हो गया, जब पानी मिलाया गया तो रेशियो कितना हो गया, 3। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ में एक चीज़ ये समझनी है कि पानी मिलाया गया, मिल्क तो उतना ही है ना, मिल्क तो उतना ही है। जैसे देखो पहले वाले मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो अनुपात था 2:1 था। अब इसमें क्या होगा कि 12 लीटर पानी मिला देगा तो मिक्सचर चेंज हो गया, मिक्सचर का जो अनुपात है वो चेंज हो गया, लेकिन दूध तो वही है, दूध जितना किलो पहले वाले मिक्सचर में था उतना किलो इस वाले मिक्सचर में भी है। तो लेकिन इनके क्वांटिटी में तो वो हो गया ना, इनकी क्वांटिटी में तो डिफरेंस आ गया है ना, यहाँ 2 है यहाँ पे 4 है, समझ रहे। तो इस चीज़ को हम इक्वल करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे 2 से मल्टीपल करेंगे, तो ये कितना जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मिल्क पहले भी 4 यूनिट था, अभी भी 4 यूनिट, अब इसका मतलब सही है, ये 2 यूनिट था, अभी 3 यूनिट हो गया, यानी कि बढ़ गया। जो 1 यूनिट की इंक्रीमेंट हुई किससे हुई है, 12 लीटर पानी मिलाने से हुई तो हुई है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, 12 लीटर पानी मिलाने से हुई है। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, पानी का क्वांटिटी पूछा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो अब न्यू जो मिक्सचर है उसमें पानी की मात्रा कितनी, 3 यूनिट है, तो 12 3 36, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 × 3 यानी कि 36 यूनिट। ठीक है, 36 लीटर। तो हम इसे रेशियो से ऐसे कर सकते हैं इजीली, 36 आएगा आंसर इसका। या तो क्वेश्चन इस क्वेश्चन को एक बेसिक से भी बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, इसको इससे भी कर सकते हैं, जो भी जैसे भी दिमाग में आ जाए, लेकिन बेसिक से ही सही रहता है वैसे तो, अधिकतर तो बेसिक से ही करना चाहिए, शॉर्टकट कुछ नहीं, शॉर्टकट नहीं, ये भी ठीक है। अगला देखते, इसी क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं ना। देखो मिल्क और वाटर का जो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है क्या है, 2:1 है। तो मान ले 2x पानी होगा, वाटर होगा, और 1x क्या होगा, इसका क्या होगा, वाटर होगा। 12 लीटर पानी मिला जाता तो रेशियो कितना बन जाता है, इतना बन जाता। तो 2x बटे में x प्लस में 12, पानी में तो मिलाएंगे, वाटर मिल्क में थोड़ा मिलाएंगे, तो रेशियो कितना बन जाएगा हमारा, 4:3। ठीक है तो दोस्तों समझ आएगा, क्रॉस मल्टीपल गुना करो, 3 दूनी 6x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये बराबर में 4x और 12 चौक 48। ठीक है, तो 4x इधर जाएगा तो 2x बचेगा और ये 48 बचेगा। तो x की वैल्यू कितने जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी, 2 से जब हम काटेंगे तो 2024 आ जाएगी, 24। ठीक है, x की वैल्यू 24 है, इसका मतलब x की जब वैल्यू 24 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 48 नहीं आ गई, 24×48। तो दूध की मात्रा कितनी थी, 24, इसमें ये थी, दूध की मात्रा कितनी थी पहले, 48 किलो, और पानी की मात्रा कितनी थी पहले वाले मिक्सचर में, 24 लीटर। अब 12 लीटर और मिला दिया जाता है, तो नए वाले मिक्सचर में पानी पूछा था तो कितना हो जाएगा हमारा, 36 लीटर। ठीक है दोस्तों ये पहले जो पानी था 24 लीटर था, और उसके बाद ये 12 लीटर और पानी मतलब मिलाया गया। तो अब नया पूछा है, नया मतलब नए वाले मिक्सचर में कितने लीटर पानी होता है, 36 लीटर होगा। दोस्तों आशा होगा आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो दोस्तों, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 मैन इज़ 30 ईयर, मतलब 20 लोगों की औसत उम्र कितनी है, 30 है। ए 50 ईयर ओल्ड मैन लीव द ग्रुप, एक 50 साल का जो आदमी है वो ग्रुप को छोड़ता है। ठीक है, वाइल ए वुमेन ज्वाइन द ग्रुप, और उसी दौरान एक औरत भी आ जाती है। द एवरेज एज डिक्रीज बाई 1 ईयर, व्हाट इज़ द एज ऑफ ए वुमेन। ठीक है, देखो दोस्तों 20 आदमियों की एवरेज एज कितनी है, 20, तो 20 आदमियों की टोटल एज कितनी हो जाएगी, 20 × 30। ठीक है, तो कितना जाएगा ये, 600। ठीक, अब एक आदमी चला जाता है तो इस टोटल ग्रुप में से एक आदमी की एज घटा देंगे, तो इतना एक आदमी चला गया इसमें। ठीक है, वाइल ए वुमेन, वुमेन का मान लो एक वुमेन है जिसकी एज कितनी है, मान के चलो हमने f मान ली। ठीक है दोस्तों, इसमें ग्रुप में ज्वाइन हो जाती है। द ग्रुप
द एवरेज डिक्रीज बाई 1 ईयर। अब देखो टोटल कितने लोग थे उस ग्रुप में, 20 थे, एक गया और एक आ गया तो कोई तो फर्क पड़ा नहीं, तो इसका मतलब टोटल तो ये अब हमारा आ गया इतने नंबर ऑफ, और टोटल टोटल सम ऑफ तो आ गया, और टोटल नंबर ऑफ कितना 20 ही होंगे। तो अब इससे क्या होगा, हमारा जो एवरेज है, यही तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम ऑफ और टोटल नंबर ऑफ, मतलब 20 लोगों की जो सम आयु है तो टोटल ऊपर और 20 की और नंबर ऑफ 20 इतना, तो एवरेज कितना 1 साल से कम हुआ, पहले कितना था एवरेज 30 था, अब कितना एक कम, तो 29 के बराबर होगा। ठीक है, बस हमें इस चीज़ को तो सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व कर देंगे, 20 को हम इधर लेके जाएंगे बराबर के, तो कितना जाएगा हमारा 9 दूनी 18 का 8, यहाँ लिखता हूँ 9 दूनी 18 का 8, 88 लग गया, 1 2 2 4 1 5। ठीक है, और ये 0 और इस इक्वल टू कितना जाएगा, ये 600, 600 में से 50 जाएगा तो चलो इसे घटा देता हूँ अभी मैं, प्लस में एफ, हमें इस एफ की वैल्यू निकालनी है वुमेन की, लिखा व्हाट इज़ द एज ऑफ वुमेन। ठीक है, तो इसे 600 में से 50 जाएगा तो 550 जाएगा, तो 550 इधर ले जाएंगे बराबर, तो कितना जाएगा 30, तो फीमेल की एज कितनी है 30 ईयर। ठीक है, 30 ईयर लगा और आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। द डाटा बिलो शो द नंबर ऑफ विकेट सेकंड बाई ईच बॉलर एंड नंबर ऑफ द बॉलर हु टुक देम। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, बॉलर और ये उसका है, मीडियन का है। ठीक है दोस्तों, एक ये क्वेश्चन है, ये आपका ये घर से करके घर से करना और इस कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन दिए, एक वो सिंप्लीफिकेशन वाला था और एक मीडियन वाला भी आसान होता है, मीडियन मोडियन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसको कमेंट में करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। कितने हो गए, 31:40 हो गया, 31 मिनट हो गया। हाँ चालू करो इसको। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी तो आसानी है, चलो कोई नहीं, सारे क्वेश्चन। 320 इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन 400, 400 से 320 कितना कम है, 400 से 320 कितना कम है, तो 80 कम है 400 से, यही ना, 400 पे 80 कम है, 100 पे कितना कम है, यही तो परसेंटेज होता है, 2 जीरो काटेंगे तो 4 दुनिया नहीं 20% कम है। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 975 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अनुज, भरत एंड शेखर, द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर इज 3 4 8 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द शेयर ऑफ भरत। भरत कौन से नंबर पे आ रहा है, बीच वाले, यानी कि चौथे नंबर पे, तो टोटल कितना हो गया 4 बटे में 8 4 12 15, यानी कि 4 बटे 15 की वैल्यू निकालनी कितने 975 में से, बस इतना सोल्व करना था। 15 5 से काट देंगे, 5 3 15, 5 एकम 5 5 नहीं 45, 5 25, फिर 3 से 3 6 18, 3 पंजे 15। ठीक है, तो ये कितना था 4 था ना, तो मल्टीपल में 4, तो 5 चौके 20 का जूस लगा दो, 6 चौके 24 और 2 26, 260 रुपये किसको मिलेंगे, भारत को। अगर 975 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना हम इस रेशियो में 3:4:8, तो भारत को मिलेंगे 260 रुपये। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, इफ दे कैन मेक 10 चेयर इन 20 days वर्किंग 10 hour पर डे, देन इन हाउ मेनी डे कैन मेक 10 चेयर वर्किंग 8 hour पर डे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। एक चीज़ बताता हूँ मैं, मान के चलो 1 घंटे में कोई एक्स चेयर बनाता है, सिर्फ एक्स चेयर बनाता है। ठीक है, अगर 1 घंटे में कोई भी एक्स चेयर बनाता है तो 10 घंटे में कितनी चेयर बनाएगा, इतनी बनाएगा। 1 दिन में 10 घंटे काम हो रहा है, मतलब 1 दिन का काम आ गया ये। 1 दिन में इतनी चेयर बन रही है, तो 20 दिन में कितनी बनेगी चेयर, इतनी बनेगी। ठीक है, तो 20 दिन में जो टोटल चेयर बन रही है वो कितनी बन रही है, वो 40 चेयर नहीं बन रही, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। अगर 1 घंटे में कोई एक्स चेयर बना रहा है तो 10 घंटे में इतनी बनाएगा, जो कि 1 दिन का काम है। 1 दिन में जब इतनी चेयर बन रही है तो 20 दिन में इतनी चेयर बनेगी, जो टोटल जो चेयर है 40 चेयर के बराबर होगी। बस इसमें एक्स की वैल्यू निकाल लो, 1 0 से 1 0 काट दो और 2 से 2 काट दो। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 मिनट रुको, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2/10 आ गई ना, 2 गुणा में तो उधर चलेगा, तो कितना जाएगा 1/5। ठीक है, ये आ गया। अब क्या बोला है, इन हाउ मेनी डे कैन मेक ए 10 चेयर वर्किंग 8 hour पर डे, यानी 1 घंटे में 1/5 चेयर बन रही है, मतलब 1 घंटे में 1/5 चेयर बन रही है, तो 10 घंटे में 8 घंटे में कितनी बनेगी, क्योंकि ये है ना लिखा क्वेश्चन में 8 घंटे में पूछ रहा है, तो 8 घंटे कितनी बनेगी, इतनी बनेगी। 1 दिन का आ गया, तो कितने दिन लग जाएंगे 10 चेयर बनाने में, ये लाइन समझो दोस्तों। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर दो, 5 को उधर ले जाओ बराबर के, तो गुणे में जाएगा और ये 8 में चला जाएगा ये। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो 25 बटे में 4,
जब इसको हम सॉल्व करेंगे, डी की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को इधर लिखे गए, तो डी की वैल्यू 4, 4 छिक्के 24 और 1 बचा तो 1/4, तो इतने दिन लग जाएंगे, 6 सही 1/4 डे लग जाएंगे, ठीक है। ये आंसर है हमारा दोस्तों। ये क्वेश्चन लगा, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train move at a speed of 80 km/h and crosses a platform in 0.75 minutes. If the length of the train is equal to the length of the platform, then what is the length of the platform? देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है, कोई भी ट्रेन अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ तो क्रॉस करेगी और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ क्रॉस करेगी, समझ गए। तो मान दोनों की लेंथ बराबर है, तो मान के चलिए प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है x है, तो ट्रेन की भी लेंथ x ही होगी। टोटल दूरी कितनी आ गई, 2x हो गई, ठीक है। ये बात समझना, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसकी जो ट्रेन की स्पीड कितनी है, इतनी है, और ये मीटर में पूछा है। देखो सारी चीज़ें मीटर में पूछा है, तो इसकी जो ट्रेन की जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड बना लेंगे, तो 80 किलोमीटर पर आवर है। इसे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 80 मल्टीपल 5/18 करेंगे। अब ये कितना हो गया, मीटर पर सेकंड में आ गया। आई होप तुम्हें ये सब आता होगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, और ये जो है x मीटर है, यहाँ पे सारे मीटर में, तो ये 2 मीटर डबल हो जाएगा, डबल दूरी, ठीक है। तो देखो दूरी भी आ गया और चाल भी आ गया, ठीक है। दूरी कितना है, 2x है, और चाल कितना है, ये कर लेंगे इसको, सीधा सीधा लिख देता हूँ, बाद में काट लेंगे इसको, ठीक है। 0 मल्टीपल में यहाँ पे बटे में 5/18, ठीक है। ये बड़ा वो है, तो दूरी भी है और चाल भी है, तभी तो समय आएगा। समय कितना लग रहा है, 0.7 मिनट्स लग रहे हैं, तो हमें सेकंड में चाहिए, क्योंकि मीटर पर सेकंड ये भी सेकंड में, मीटर पर सेकंड में आ रहा है, ये भी मीटर पर सेकंड में आ रहा है, तो सेकंड में चाहिए। तो तो इसको हम सोल्व करेंगे, 75 मिनट है, तो 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा, जो कि दशमलव है तो नीचे 100 भी आ जाएगा। ये दशमलव यहाँ पे ये जो दशमलव नहीं है यहाँ पे, इसके पास ये हटाने के लिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 100। सब समझ आ रहा होगा। बस दोस्तों इतनी चीज़ को हमें सोल्व करना है। सोल्व करेंगे कैसे, 25 के पाड़े से 25 दिए, 25 चौके, और ये 15 चौके 60 हो गया ना सीधा, तो 15 या 45, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया, इस सबको सोल्व किया 45 आ गया। इसी हिसाब से इसको सोल्व करेंगे, इस वाले को, तो इस वाले को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये 18 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, से 2x मल्टीपल में 18, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा 80 और मल्टीपल में 5, ठीक है। इतना सोल्व करना है, तो 5 से तो ये 9 से काट दो, ये 40 से काट दो, ठीक है, और ये 2 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 पंजे कितना हो गया, ये 100 हो गया ना, 20 पंजे 100 हो जाएगा, और ये 9 पंजे 45 हो जाएगा, 20 पंजे 100, तो यहाँ पे 0 0, जो 100 है ऊपर चला जाएगा, तो कितना जाएगा 5 और 0 यानी कि x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई हमारी 500, यानी कि x की जो वैल्यू है 500 मीटर, ठीक है दोस्तों। यानी कि प्लेटफॉर्म की लेंथ कह लो या ट्रेन की लेंथ कह लो, इसका मतलब 500 मीटर की ट्रेन भी है और 500 मीटर का प्लेटफॉर्म भी है। तो प्लेटफॉर्म पूछा था तो 500 मीटर का प्लेटफॉर्म होगा, उसको लगाओ और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये तो हो गया, अगला देखते हैं, इसको लेट कर दो। C and D together can make a chair in a 4 days and C alone can make this chair in a 12 days. In how many days D alone can make the chair? ठीक है दोस्तों, C और D मिलकर किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो C और D मिलकर 4 दिन में कर दें, और C अकेला उसी काम को कितने दिन में करे, 12 दिन में। तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, 12 ही आएगा। टोटल वर्क कितना गया, 12। मान लो 12 चेयर बनानी है और C D उस चेयर को 4 दिन में कर दे रहे हैं, तो एक दिन में कितनी बना रहे हैं दोनों, तो 3 चेयर बना रहे होंगे, और एक दिन में एक चेयर बना रहा है। इसका मतलब सी जो है एक दिन में एक बना रहा है, और सी और डी मिलके एक दिन में 3 चेयर बना रहा है, तो डी एक दिन में कितनी बनाएगा, डी 2 बनाएगा। समझ रहे हो ना दोस्तों, देखो सी डी एक दिन में 3 चेयर बना रहे हैं दोनों मिलके, और सी जो है एक दिन में एक बना रहा है, तो डी एक दिन में कितनी बनाएगा, 3 में से एक घटा दो यानी 2 बनाएगा, 2 चेयर बनाएगा। तो यही पूछा है, डी अलोन कैन मेक वर्क, मतलब जो हमारा ये है 2 था, ये 12 नहीं था, ठीक है। डी एक दिन में 2 चेयर बना रहा है, बनाने कितनी है 12, तो कितने दिन लगाएगा बनाने में, 6 दिन, ठीक है दोस्तों। 6 पे लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पच्चीस, द बार ग्राफ शो द प्रेजेंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑफिस। ये तो वो पहले वाला आया था क्या, ये इससे शायद इसी सेम ग्राफ से 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अगला इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे करके इसके यहाँ साइड। द बार ग्राफ शो द परसेंटेज ऑफ कंसेक्यूटिव, लगातार 8 60
8 ईयर के। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय पर ईयर, ठीक है, इसका एवरेज निकालना है। एवरेज कुछ नहीं करना है इसमें, मैं इसको थोड़ा सा पहले एक बार बड़ा कर देता हूँ। इस चीज़ को मैं बड़ा करता ताकि ये सही से दिखे आप लोगों को। एवरेज निकालना दोस्तों, ठीक है, मैं इसको करता हूँ यहाँ पे। देखो मतलब इन सबको जोड़ दो, इसको 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 इसको, और उसके बाद 8 से आप वो कर दोगे ना, 8 से डिवाइड कर दो, अपना एवरेज जाएगा, वही पूछा, ठीक है। तो कितनी कितनी रकम है हम यही कर लेते हैं। इन लास्ट वाले रकमों से स्टार्ट करेंगे। तो 8 और 6 कितना हो गया, 14, 14 और 8, 14 8 हो गया हमारा 22, 22 और 6 28, 28 1 29, 29 29 30 31, 31 और 5 36, 36 और 2 38 का 8, ठीक है। 38 का 8 हाथ से लग गया 3, 3 और 2 5, 2 7, 8 9 10, 10 के बाद 4 14, 14 और 8, 14 और 8 कितना होता है हमारा 22, 22 और 6 28 का 8 हाथ से लग गया। फिर 2 और 2 4, 4 4 8, 8 9 10 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 9 31, 31 और 4, 31 और 4 35, 35 का 5 हाथ से लग गया 3, 7 3 10, 6 16, 5 21, 26, 26 30, 34, 34 35 36 37 38 39, ये हो गया हमारा 39, ठीक है। ये हो गया। कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 से डिवाइड कर दो तो 8 चौके 32, तो 7 बचा, 8 नीम 72, तो 3 बचा, 8 चौक फिर 32, फिर 8 8 चौक के 32, फिर यहाँ पे बचा चौक 32, ये 3 बचा था ना, 72 3, हाँ 3 38, तो 8 चौक के 32, फिर 6 बचेगा, 68 बचा लास्ट में। तो 68 कितने से जाएगा, तो 8 8 64, 8 8 64, उसके बाद 4 बचा, तो 4 बचेगा तब तो जाने वाला, नहीं तो पॉइंट लगाना, तो 8 5 40। तो एवरेज कितना आ गया दोस्तों 49, और ये ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, 1 मिनट, ये तो पूछा था ना, देखो देखो इसका एवरेज कितना है 49 48.5, तो ये हो गया हमारा एवरेज, ठीक है दोस्तों। और इसको याद रखना, एक क्वेश्चन है इसी में भी, मैं दिखाता हूँ, 49 48 पॉइंट है ना, 49 48.5, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका एवरेज पूछा था, एवरेज निकला, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, नहीं है क्या, अब क्वेश्चन शायद खत्म हो गया दोस्तों, लेकिन इस एक 2 क्वेश्चन और है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, 2 क्वेश्चन रह गए क्योंकि पूरे हुए नहीं अभी। इसको ऐसे ही रहने दो, मैं वहीं लेके चलता हूँ इस क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन, देखो दोस्तों, देखो इसका एवरेज आ गया था 49, एवरेज से रिलेटेड है। देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है, इसे बंद करता हूँ पहले मैं, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये पहला है, देखो पहला यहाँ पे, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईयर Y2 में कितने एम्प्लॉय हैं, 34 34 85, ठीक है, 34 85। ये क्या ले बोल रहा है कि इज़ हाउ मच परसेंट लेस और देन द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना, मतलब इससे कितना कम है ये निकालना है, इससे कितना परसेंटेज कम या ज़्यादा है ये निकालना। तो जैसे बात है कम ही है, तो ठीक है, तो हम इसको कर देंगे 49 48.5, और ये 34 85 घटा देंगे इसमें से, तो घटाएंगे तो कितना जाएगा 5 पॉइंट, तो आएगा ही ना, ये पॉइंट था ना, तो इसमें से घटा रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, तो ये 3 आ जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, ठीक है। उसके बाद 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, और उसके बाद 1 का 1, तो घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। कितने पे, ये कह रहा था टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेस देन द एवरेज, एवरेज से, तो इसको हम करेंगे 49 48.5 मल्टीपल में 100, बस इसको सॉल्व करना था इस वाले को, ठीक है दोस्तों। 14 63.5 को 49 48.5 से करना, तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ ना, 14 63 अलग से पेज में, ठीक है, डिलीट करता हूँ पहले मैं, क्या था 14, 1 मिनट, 14 63 5 था, ठीक है। तो मल्टीपल में 100 था, तो मैं 100 को यहाँ से डिवाइड ही कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या था हमारा
यहाँ पे था 48 49 5 पॉइंट से पॉइंट तो कट गया था। बस इसको सॉल्व करना था दोस्तों, ठीक है। सॉल्व कर दो, आ जाएगा। कितने हैं ये देखो, अगर ये 2 2 4 5 है तो 2 2 4 5 से छोटा 6 लेना पड़ेगा, 6 रकम लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे 5 है तो 5 मैं बताता हूँ। अगर देखो ये 48 है, 48 49 या 49 नहीं 49 पहले था शायद, 49 पहले था 48 है, ऐसे ही कुछ था। कोई नहीं, फ़र्क नहीं पड़ा, हम लमसम में मार्क करेंगे। 49 48 है, ठीक है। तो ये 50,000 मान के चलो दोस्तों, और इसको 1 लाख मान के चलो। कहने का मतलब एक और सबके दिमाग में सोचना है। तो कितनी बार में जाएगा? 2 ही बार में तो जाएगा। देखो ना, आप देखो 50,000 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इतने रकम है ना, इसको इधर पीछे जीरो एज्यूम करो दिमाग में, ठीक है। और ये एक के बाद जितने भी जीरो एज्यूम करो, तो ये 1 लाख यानी 5 जीरो हो गई। और ये 50 तो 2 बार में जाएगा, ठीक है। 2 बार में देखो कोई ऑप्शन है 2 है, तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा एक बार। तो सॉल्व कर दो इससे। तो 5 दूनी 10 का 0, यहाँ पे लिखता हूँ 5 दूनी 10 का 0, ऐसे लग गया। 1 9 8 दूनी 16 17 का 7 हासिल लग गया। 1 4 दूनी 8 और 1 9, और 9 दूनी 18 का 8 हासिल लग गया। 1 4 दूनी 8 1 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, कोई घटा दो तो 0 आ गया। 8 आ जाएगा, और 12 में से 9 गया तो ये 3 आ जाएगा। उसके बाद 5 7 आ जाएगा। उसके बाद ये 13 में से 9 गया तो ये 4 आ जाएगा, और एक 0 उतर जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये 47 है, ये 48 है, तो जाहिर सी बात है कम से कम 7 या 8 या 9 बार में तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 या 9 बार में जाएगा, तो 8 या 9 बार में देखो कौन सा आंसर है, ये आंसर है। उस पर मार्क करो और आगे बढ़ो। पेपर में दोस्तों पूरा सोल्व नहीं करते, पेपर में फॉलो सोल्व करोगे तो टाइम नहीं होता वहाँ पे। हमें पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं दोस्तों, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन रह गया था ये वाला, इसे डिलीट करते हैं, ठीक है। इफ़ V1 इतना है उतना, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है। देखो V1 और V2 एक रेशियो 2 में है। अगर रेशियो में है तो V1 V2 कितने जगह, अगर x से मल्टीपल कर दो x और 2x हो जाएंगे, ठीक है। अगर इनकी जो वैल्यू है 47 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 47 है। तो यानी कि 3x इजिकल टू, इन दोनों को जमा कर, इनको जमा करो 3x आएगा ना। 3x की वैल्यू कितनी है, 147 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3 चौके 12 और 2 3 27, 49 हो जाएगी, 49 हो जाएगी। तो क्या बोला है, 49 हो गई ना। तो V1 कितना आ गया, 49 हो गया, और V2 कितना आ गया 14। इसको 2 से मल्टीपल कर दो तो 50 से 100 यानी कि 98 हो गया, ठीक है। तो इनको घटाना है 98 से 98 में से 49 घटा दो, कितना जाएगा 9 9 9 18 होता है, तो 9 बचेगा। और ये 5 में से 8 में से 4 तो 4 49। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 49। एक मिनट देखो 49 आ रहा है, 49 लगा और आगे बढ़ो, ठीक है दोस्तों। तो आज ये कंप्लीट होते हैं आपके पूरे क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें, और जो भी क्वेश्चन में डाउट है उसको आप कमेंट जरूर करना, और बेल आइकन को जरूर दबाना, ठीक है दोस्तों। चल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद।